अब ये पेंडुलम को आपको होल्ड कैसे करना है? आपको अपनी ये दो फिंगर टिप्स के अंदर इसके टिप को होल्ड कर लेना है बहुत ध्यान से। अब मुझे आप सब लोग देखेंगे, मैं अपने कैमरे को जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो। आपको जब भी पेंडुलम यूज करना है, आपको किसी एक फर्म प्लेस पर अपनी कोहनी को टिका लेना है, राइट? बहुत ध्यान से पहले मेरी तरफ देखेंगे, फिर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपका जो ये हैंड है, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जब आप पेंडुलम पकड़ते हैं, लाइक दिस। और ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स इसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जो हैंड हैं वो ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारों के ऐसे हो जाते हैं। आपका ये हैंड बिल्कुल फर्म होना चाहिए। और एंगल, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा नीचे लेकर जा रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 45 से 60 डिग्री का आपका ये एंगल होना चाहिए। क्या आप लोग ये टेबल और इस पेंडुलम के बीच की स्पेस देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरे हाथ का एंगल अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरे ये हैंड की पोजीशन को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं? मैं आपको हर एक एंगल से पेंडुलम को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस तरीके से मैंने ये पेंडुलम को होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जब भी हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है होल्डिंग। होल्डिंग के बाद दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि आपको इसको अपना बनाकर, अपना दोस्त बनाकर इससे सवाल पूछने हैं। और सबसे पहले आपको इसको सेट करना है यस या नो पे। जब भी आप पेंडुलम निकालें, इसे हमेशा इस तरीके से प्रणाम करें, अपने माथे पर लगाएं, और उसके बाद आप इसे होल्ड करके सबसे पहले पूछेंगे, हाउ विल यू से मी यस? दिमाग में कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं, सिंपली मैंने पूछा, हाउ विल यू से मी यस? क्या ये सीधा चल रहा है? क्या इसकी वर्किंग धीरे 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 फास्ट हो रही है? हाउ विल यू से मी यस? स्टॉप। हाउ विल यू से मी नो? हाउ विल यू से मी नो? दिखाई दे रहा है? अब इसकी जो मेरे लिए मूवमेंट है, वो कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हैं, अभी के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी दो तरह की मूवमेंट्स हैं। तीसरी इसकी मूवमेंट किस तरह की होती है? इस ऑफिस में साउथ डायरेक्शन किस तरफ है? आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, मैं खुद का कोई दिमाग नहीं लगा रहा। मैं अपने इस ऑफिस के नक्शे को बिल्कुल भी ना ध्यान में लेकर आ रहा हूं, ना किसी तरीके से। और इसकी मूवमेंट देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहा है? इस तरफ, इस कोने में। जो मेरे ऑफिस की साउथ डायरेक्शन है वो इसी तरफ है। मेरे ऑफिस की नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है? दिखाई दे रही है मूवमेंट? ये इसकी थर्ड टाइप की वर्किंग है।
जब भी आपको कहीं पर इससे किसी भी डायरेक्शन के बारे में पूछना होता है तो आप इसी तरीके से पूछते हैं। अब जब भी आपको किसी व्यक्ति के मैप के ऊपर काम करना होता है, उस व्यक्ति के मैप के ऊपर काम करने के लिए ना, ये जो पेंडुलम है, ये सच में बहुत बेहतरीन तरीके से आपके काम भी आता है। सपोज करिए कि मेरे पास ये मैप है और साथ में मेरे पास ये ग्रिडेड मैप भी है। मैं इस ग्रिडेड मैप के ऊपर, अब ये ग्रिडेड मैप है, मैंने सिंपली इसके ऊपर क्या किया, इस पेंडुलम को रखा और इससे ये पूछा क्या ये सेंटर बिल्कुल सही है। बड़े ध्यान से समझिए, जब जब मैं बिल्कुल बेवकूफ बनूंगा तब तब ये मुझे सही जवाब देगा, जब जब मैं स्मार्ट बनूंगा तब तब ये मुझे गलत जवाब देगा। क्या ये सेंटर मार्किंग बिल्कुल सही है। मैंने रैंडमली अपनी किसी भी फाइल में से ये मैप्स को निकाल लिया है। सच में मुझे भी नहीं पता कि ये सही मार्किंग वाला सेंटर है, गलत मार्किंग वाला सेंटर है, लेकिन सबसे पहले मुझे सेंटर कॉन्फर्मेशन करनी है कि क्या ये सेंटर सही है। मूवमेंट देख रहे हैं कितनी तेज आ रही है। अब ये क्या मूवमेंट थी मेरे लिए, यस की मूवमेंट थी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं जो इससे पूछता हूं, क्या इस घर के अंदर कोई वास्तु दोष है। बड़े ध्यान से समझना कि मैं पेंडुलम से कैसे वर्किंग करता हूं। है। मेरा तीसरा क्वेश्चन सीधा ही एक ही एंगल पर चला जाता है। मेजरली किस डायरेक्शन में, मैंने बिल्कुल सेंटर के ऊपर पॉइंट किया हुआ है, मेजरली किस डायरेक्शन में मेजर वास्तु दोष है। मुझे पता नहीं है, मैं नक्शे की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है मैंने कौन सा नक्शा निकाला है। जब जब मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं तो ये मुझे अपने आप बता देगा किस डायरेक्शन में मेजर वास्तु दोष है। मेजर वास्तु दोष ये दिखा रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिस व्यक्ति का मैप है। ये मेरे कनाडा के क्लाइंट का मैप है जो उन्होंने मुझे भेजा था, आई थिंक भाई ये। और इसमें उनकी मेजर जो प्रॉब्लम निकली थी गैरेज के अंदर निकली थी, जहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और इसी के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनका एक स्टोर रूम भी था और ये एरिया कट भी था। हमें किस जगह पर सबसे पहले काम करना है। अब सोचो, आपने पूरा वास्तु कोर्स कर लिया, आपने पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया, एडवांस कोर्स कर लिया, और भी कितनी सारी चीजें करोगे, लेकिन इस एक छोटे से टूल से आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में आपने किस तरफ सबसे पहले अपने आप को ध्यान केंद्रित करना है, जिससे एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को आप मेजरली रिजॉल्व कर पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद अब यहीं पर अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं इससे कि इनका जो वॉशरूम है वो वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, राइट। क्या इनका वो वॉशरूम वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला वॉशरूम इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कर रहा है, राइट। पूरी तेजी से मूव कर रहा है। क्या मैं वहां पर क्या मैं वहां पर येलो कलर की टेप से ट्रीट करूं, वो बेस्ट है। नो। क्या मैं वहां पर व्हाइट कलर की टेप से ट्रीट करूं, वो बेस्ट है।
यस, मैंने आपको बहुत थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल दी हैं कुछ चीजों का। बड़े ध्यान से समझकर इसको पूरा इसका संशोधन करेंगे कि मैं जो भी जवाब दे रहा हूं, इससे पूछ रहा हूं, या ये जो भी जवाब दे रहा है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, पिछले 15 साल से मैं वास्तु कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इससे सवाल कर रहा हूं तो उस समय पर मैं अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा रहा। जहां पर मैंने अपनी बुद्धि लगाई, जहां पर मैंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया, तो समझ लो वहीं पर मेरा सिस्टम खराब हो गया है। वहीं पर कहीं ना कहीं ये मुझे गलत जवाब देने लग जाएगा। मैंने इस समय पर इससे क्या कहा मेजरली, सेंटर क्या है मुझे नहीं पता मेरे भाई। या मैं दूसरी तरफ ये कहूं कि मैं आचार्य विकुल बंसल हूं, मुझे तो पता है ना ये सेंटर होगा, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। तो वहां पर मैंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, मैंने सिंपली इससे पूछा सेंटर क्या है, किस दिशा में मेजर प्रॉब्लम है, ये वॉशरूम इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। सर क्वेश्चन मन में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को मन में भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इसमें सबसे बड़ी चीज जिस पर ध्यान देना है वो ये है कि आपको इसमें सच में दिमाग नहीं लगाना। जहां पर आपने इसमें अपने आप का दिमाग ज्यादा लगा दिया कि वॉशरूम इसका वेस्ट की बजाय वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, ये इससे प्रॉब्लम नहीं दे रहा हो सकता। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहां होगी, वो मुझे लगता है को एक बार के लिए हटाना पड़ेगा, तभी ये छोटा सा डाउजिंग टूल आपके लिए मैजिकल साबित हो सकता है। इसी से आप पूछ सकते हैं क्या इस देवता फील्ड में प्रॉब्लम है, क्या ये देवता फील्ड एक्सटेंडेड है, एग्जॉस्टेड है, क्या इसमें डिव्स की जरूरत है, स्टड्स की जरूरत है, स्प्रिंग्स की जरूरत है, क्या इस देवता फील्ड की एनर्जी कम है, ज्यादा है। यहां तक क्लियर हो गया।